एक बार फिर अनीता अपने जीवन में खुद को हताश और तन्हा महसूस करने लगी थी। राजीव का इस तरह से अपनी फैमिली को इग्नोर करना अनीता को चुभ रहा था। दूसरी तरफ आकाश अपनी परीक्षा में फेल हो चुका था। उसके सपने टूटकर बिखर चुके थे और सबसे बड़ी बात यह कि वो अपनी मां से नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। क्या आकाश अनीता से दूरी बना लेगा और क्या अनीता यह होने देगी? आकाश, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कब से तुम्हें फोन लगा रही हूँ। मुझे बात नहीं करनी है। बात नहीं करनी? ऐसे कैसे बात नहीं करनी? मैंने बोला ना मुझे बात नहीं करनी है। एक बार में समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? सॉरी आकाश, वो मैं थोड़ा टेंशन में थी इसलिए आई एम सॉरी। तुम कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो। आकाश, तुम ना एक काम करो, तुम ना अभी मेरे पास आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। क्या ठीक कर दोगी तुम? क्या आता है तुम्हें, बताओ? सिवाय अपने हवस मिटाने के। आकाश, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मुझे सब पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो तुम अगर नहीं आओगे ना तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, वो भी चोरी चुपके नहीं, दरवाजे से। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम समझाते रहना अपनी मम्मी को। मैं आता हूँ। अनीता। आकाश, आई लव यू आकाश। मुझे पता था कि मेरा आकाश जरूर आएगा। तुम मुझसे इतना प्यार जो करते हो। किसी धारदार चीज से मारा गया है। सर, बच्चे के गले में उंगली के निशान लग गए। मुझे लगता है शायद गला दबा के मारा है। एक काम करो, जी सर। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और पता करो फॉरेंसिक टीम कब तक आ रही है। जी। और सुनो रवि। जी सर। विक्टिम का मोबाइल का पता करो, कॉल डिटेल्स निकलवाओ और पता करो कि लास्ट कॉल किसकी थी। ओके सर। अनीता, नितिन, एक मिनट सर मैं राजू बोल रहा हूँ। ये मेरी पत्नी और बच्चा है सर। सर, विक्टिम का इधर आप दूर बैठो, टच नहीं कर छूना मत। सकते। अनीता, नितिन, देखिए राजीव, हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हमें पूरी करनी पड़ेंगी। कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। अगर आप कहें तो हम बाद में आ जाएं। पूछिए, पूछ सकते हैं आप।
राजीव जी क्या करते हैं आप? और जब ये हादसा हुआ तो आप कहाँ थे? सर, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है और इसी सिलसिले में मेरे बाहर के टूर ज़्यादा लगते रहते हैं। मुझे क्या पता था कि मेरे जाने के बाद इस तरह का हादसा हो जाएगा। बाहर मतलब कहाँ, शहर से बाहर? यस सर, इलाहाबाद। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या? सर, बिजनेस फील्ड में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे चिढ़ते हैं, लेकिन वो लोग सर ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकते सर। आपको किसी पे कोई शक है? नहीं सर। राजीव जी आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये हमारा काम है पूछताछ करना। आपने अभी बताया कि आप अधिकतर शहर से बाहर रहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी गैर मौजूदगी में अनीता जी का कोई अफेयर चल रहा हो और जिसके कारण उनका कत्ल हो गया हो? सर, ये आप क्या बात बोल रहे हैं? मेरी अनीता बिल्कुल ऐसी नहीं थी सर। ठीक है, इस केस के संबंध में अगर कोई पूछताछ करनी पड़ी तो हम वापस आपको याद करेंगे। ठीक है सर। सर ये रही अनीता के और उसके बेटे की प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से अनीता का गला रेता गया है, किसी चाकू जैसे तेज हथियार से। बाकी डिटेल आने वाली है। सर ये अनीता के बेटे को गला दबाकर मारा गया है। कोई मर्डर वेपन मिला? सर अभी नहीं, लेकिन छानबीन जारी है। और फॉरेंसिक टीम की क्या रिपोर्ट है? सर फॉरेंसिक की अपडेट अभी तक नहीं आई, लेकिन अनीता के घर के सारे चाकू जैसे तेजधार हथियार को जब्त कर लिया गया और फॉरेंसिक को भेज दिया गया। सर अनीता का कॉल रिकॉर्ड, सर कॉल रिकॉर्ड में ज्यादा खास नहीं, लेकिन एक नंबर है जिससे अक्सर रात को अनीता बात करती थी। किसका? सर किसी आकाश नाम के लड़के का। आसपास मैंने पता किया, सब उसके बारे में अच्छा बता रहे हैं। अच्छा लड़का था, पढ़ाई लिखाई करता था और अपनी माँ के साथ रहता था। अगर ये आकाश इतना अच्छा लड़का है जो किसी से बात भी नहीं करता, तो ये अनीता से क्या बात करता होगा, वो भी खासकर रात को? एक काम करो रवि, जी सर। इस आकाश को उठाओ और ध्यान में रखना, हो सकता है कि मर्डर वेपन इसी के पास से मिले। ओके सर। सर, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए सर? मैंने किया क्या है? बड़ा मासूम है यार ये तो, हैं? इसलिए कि तूने अनीता का कत्ल किया है। अब साफ साफ बता। सर, मैंने अनीता का कत्ल नहीं किया सर। अच्छा, तूने नहीं किया? नहीं सर। तो उसने मरने वाली रात तुझे लास्ट कॉल क्यों की थी? तुम लोग रात भर घंटों बात करते थे, क्यों? बताओ ना, मारूंगा अभी। नहीं सर, मत मारिए सर। मैं सब कुछ बताता हूँ। बता, जल्दी बता। एक्चुअली सर, मेरा और अनीता का सर अफेयर था सर, पिछले 6 महीनों से। सर मैं ज्यादातर पढ़ाई में रहता था अपना। अनीता सिर्फ छत पर आती थी, मैं उसको देखता था कभी कभी सर। वो भी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी सर। राजीव अपने काम की वजह से हमेशा बाहर रहता था सर। मैं भी पढ़ पढ़ के थक गया था सर। मुझे भी थोड़ा ब्रेक चाहिए था। तो वही सर, हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। हम एक दूसरे से मिलने लगे, फिर सर इंटीमेट होने लगे सर। और उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई सर। मैं हमेशा अनीता के बारे में सोचता रहता था, उसी के ख्यालों में खोया रहता था सर। मेरी माँ को मुझसे बहुत उम्मीद थी सर। मैं पढ़ लिख कर ऑफिसर बनूंगा, यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करूंगा सर। लेकिन सर मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम बिल्कुल ख़राब गया सर।
और मुझे डर था कि मैं फेल हो जाऊंगा। जो डर था सर वही हुआ। सर मैं फेल हो गया सर। और उसी रात सर अनीता जिद करने लगी कि उसे अभी मिलना है। सर मैंने गुस्से में उसको मना किया, लेकिन वो मुझे धमकी देने लगी सर कि अगर मैं उससे मिलने नहीं आया तो वो मेरे घर आ जाएगी, और बोल रही थी कि तुम अपनी माँ को संभाल लेना। मुझे ब्लैकमेल करने लगी सर कि वो मेरे घर आ जाएगी। सर मैं डर गया सर कि इन सब के बारे में माँ को ना पता चल जाए, इसलिए सर मैं उस रात उससे मिलने चला गया। फिर मैं वहाँ से रात को आके और अपने घर पे सो गया सर। फिर सर सुबह उठा और देखा तो अनीता के घर में उसका कत्ल हो चुका था सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैंने अनीता का खून नहीं किया सर। तो सच बोल रहा है या झूठ, इसका पता तो हम लगा लेंगे, लेकिन जब तक हम ये पता ना लगा लें तू यही रहेगा, समझा? सर अगर आकाश सच बोल रहा है तो अनीता को किसने मारा होगा? मतलब इतना क्लोज कोई था भी नहीं। सही कह रहे हो, लेकिन अगर इस आकाश की माने तो राजीव और अनीता का हमेशा झगड़ा होता था, वो भी इस बात पे कि राजीव अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता, खास करके इस अनीता को। इसीलिए अनीता ने आकाश से अफेयर शुरू किया। हो सकता है कि राजीव ने अनीता और आकाश को एक साथ देख लिया हो और गुस्से में आकर अनीता का कत्ल कर दिया हो सकता है सर, किसी का भी खून खोलेगा। एक काम करो रवि, इस राजीव की कॉल डिटेल्स निकलवाओ, इसके हर जानने वाले से बात करो, इसकी पूरी कुंडली बनाओ, और हाँ यह भी पता करो कि ये वाकई में उस रात शहर में था या शहर से बाहर। जी सर, ओके। जैन सर, जय। सर वो आकाश की माँ आई हुई है सर। भेजो। जी सर।